जाओ, मेरा वचन है, लौट जाओ, तुम्हारी संतान हो जाएगी। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर कीली का। लौट जाओ। मोर किसे कहते हैं? परमात्मा को। एक पल परमात्मा का वचन झूठा हो सकता है, पर भक्त का दिया हुआ वचन वो कभी झूठा नहीं होता। मैया सुनीति से कहा है, नारद बोले बेटी तू लौट जा, आज रात कटने के बाद जो अगली रात होगी तेरे पति से भेंट होगी। एक बात याद रखना, गहरी नींद में सो मत जाना, भर पेट भोजन मत करना, तेरे पति से मुलाकात होगी। आज मैया लौट आई भैया, अरे लौट गई, घर आए रात भर नींद न आई। लौट गई, घर आए रात भर नींद न आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धिया में दोहराई। अरे होए गोलला हमारे रानी को बहुत बहन ध्यान है। मैया वापस लौट के आई, माँ वापस लौट के आई है। सुबह हुआ, महाराज उत्तान पात चले हैं शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेल करके वापस लौट के आ रहे थे, तब तक संध्या हो गई। और संध्या हुई, छोटी वाली रानी ने इंतजार किया और दरवाजा लगाया और लेट गई। जब तक महाराज आए, आवाज लगाई, रानी रानी दरवाजो खोलो। रानी सोई नहीं, सुन रही है। महाराज आवाज लगा रहे हैं, अरे
यार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन। छोटी वाली रानी सो गई, दरवाजा लगा लिया, आज बड़ी वाली रानी के पास चले। चलो छोटी सो रही है, आज चलो बड़ी वाली रानी के पास चले। 6 महीना वैसे भी हो गए, वो भी पत्नी है, ऐसा तो नहीं है पत्नी न हो। वो तान पाक पहुंची, झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। रानी रानी नारद वाली बात सारे दिन याद करती रही, सारी रात याद करती रही। और जब वक्त आया पति के आने का, तब नारद की बात भूल गई। अब मैया सोच रही है, पति हमारे कभी दिन में नहीं आए, आज रात में आए, ऐसा तो नहीं है हमारी सौत ने मुझे मनवाने के लिए पति को भेजा हो। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पति के हाथ से मेरी मौत हो जाएगी तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। दरवाजा खोला, पति को जैसे ही देखा, चेहरा मुरझाया हुआ था, अंगुली पकड़ी। वो मैया सीढ़ियन सीढ़ियन चली लिवाई, पमरे हुरिया जनियन नामे नयो में धारी, नैया दनिया घोर पंखी सारी रात व्यतीत की। सुबह हुआ, चिड़ियों के चहकने की आवाज जैसे ही आई है, महाराज उत्तान पात छोटी वाली रानी के पास पहुंचे। श्रोताओं, उसी रात मैया सुनीति के गर्भ ठहर गया। इधर सुरुचि के गर्भ ठहरा, इधर सुनीति के गर्भ ठहरा। दादा, जिस दिन से मैया सुनीति के गर्भ ठहरा, उसी दिन से मैया सुनीति ने प्रण किया, अब मेरा जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा ने जाके आस की, वो परमात्मा ने दे दी। सारे दिन भजन करती रहती है मां, एक प्रार्थना करती है, प्रभु अगर मेरे कोप से कलश वाली का लिया कौन करना? अच्छा अच्छा,
बोलिए संत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी संध्या करके बोले हैं उत्तराखंड परिचित। मैया सुनीति प्रण कर रही है, भगवान से विनती कर रही है, प्रभु अगर मेरी कोख से पुत्र का जन्म हो तो तेरा भक्त हो। मां के जब प्रसव की पीड़ा सताई, मैया सुनीति ने ऊपर को हाथ किया, ओम नाम का जाप किया और पुत्र का जन्म हुआ। इधर सुरजी के पास में दास दासियां सेवा कर रही हैं, कोई हाथ दबा रही, कोई दासी पैर दबा रही। किसी दासी को जगह नहीं मिल रही है तो वो दासी दासी को ही दबा रही है। सुरजी के भी गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। इधर मैया जो सुनीति थी, सुनीति मन में विचार कर रही है, बहुत मगन है, बहुत मगन है। मैया सोच रही है सुनीति, और जिस मैया को खुशी हो बधाई डाले वो बधाई डाले खड़ी होकर के लला में ऐसी गणन में जायो